8 विधायक पहुंचे डॉक्टर सुनील, लेकिन एक बात यह है, जब जरूरत पड़ती है तो शिवपाल की जरूरत पड़ती है अखिलेश को। जो फिरोज जी ने गिनवाया कि किस तरीके से जो 17 से विवाद चला और वो मुलायम सिंह जब चले गए तभी वो निपट पाया, और उसके बाद से शायद जहाँ कुछ लोग कहते हैं टैक्टिकल रणनीति के तहत दोनों में समझौता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से 13वीं पे माना कि अब यही छोटे नेताजी के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन क्या रामगोपाल यादव, आप क्योंकि उस बेल्ट को और उस सैफई गांव को बहुत, इन लोगों को अच्छी तरीके से जानते, जब रामगोपाल यादव राज्यसभा में हो, अक्षय यादव लोकसभा में जा सकते हैं, खुद अखिलेश यादव और डिंपल यादव लोकसभा में जा सकते हैं, तो शिवपाल यादव के बेटे को दे दिया है, वहां यादव दे दिया है। इनके यहां तो ये कोई समस्या नहीं ना कि परिवार में अब एक यादव दे दिया है तो दूसरा नहीं बनाएंगे। और शिवपाल से अच्छा समाजवादी पार्टी को कोई नहीं जानता, ये तो खुद उन्होंने भी माना। देखो चौहान साहब, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि 2024 की जीत का श्रेय किसको देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद इस उत्तर प्रदेश में कई इलेक्शन हुए और हर इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की हार हुई। शिवपाल सिंह यादव या अखिलेश यादव के साथ आते हैं और जो बीच का गैप है उसको खत्म करने का प्रयास जब उपचुनाव मैनपुरी में होता है वहां किया गया, और बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां हुई। जब पत्रकारों ने पूछा कि पहले जैसा फिर होगा, उन्होंने कहा नहीं, इसकी गवाह बहू है, बहू के सामने हम बात रखेंगे, डिंपल की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो ये जीत अखिलेश यादव का श्रेय है या शिवपाल सिंह यादव का श्रेय है? जो बार बार पीडीए की बात की जा रही है, यदि शिवपाल सिंह को हटा दिया जाए तो पिछले इलेक्शनों की हम समीक्षा कर लें। पिछले इलेक्शन में शिवपाल अखिलेश के साथ नहीं थे तो बार बार हार रहे थे, और शिवपाल सिंह साथ आते हैं तो बड़ी जीत होती है। तो अखिलेश यादव इसको लेकर घूम रहे हैं कि साहब पीडीए फॉर्मूला, पीडीए की वजह। यदि पीडीए फॉर्मूले पर अखिलेश यादव इतने ही अस्वस्थ थे तो बार बार प्रत्याशी क्यों बदले जा रहे थे? आपके पास कौन सी रिपोर्ट थी ऐसी जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, इस बेस पर हमने प्रत्याशी दिए गए, जबकि आपने 6 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। कई बार तो बी फॉर्म मिलने के बाद प्रत्याशी बदले गए। कंफ्यूज अखिलेश यादव भी थे लोकसभा के चुनाव में, लेकिन जनता का रिजल्ट जो आया वो चौंकाने वाला था। अब उस चौंकाने वाले में ये कहें कि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया। नहीं, ये तो फिर विजय जी की बात सही है। अब इस समय पिक्चर अगर उनकी ब्लॉकबस्टर निकल गई अब अखिलेश, मैं वही कह रहा हूं, सब हो गए। नहीं, अखिलेश यादव श्रेय तो जो अखिलेश कहेंगे वो सही है ना। नहीं, अखिलेश यादव ने तो बहुत कुछ कहा मुख्यमंत्री हटने से 2 महीने पहले, भरे मंच में, भरी मीटिंग में, किस तरीके से मुख्यमंत्री काल में उनके साथ क्या बर्ताव हुआ। ये कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने लोकसभा से इस्तीफा देकर के विधानसभा का चुनाव लड़ा और नेता प्रतिपक्ष बने, स्वागत हुआ। मीडिया ने भी बड़ा अच्छी तारीफ उस समय की कि हां, अब मजा आएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आमने सामने होंगे। और जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान हंसते हुए, मजाक करते हुए तीखी प्रतिक्रिया अखिलेश यादव ने दी, उसका भी तो श्रेय हो सकता है। अब आप चले गए सीधे दिल्ली। जो अखिलेश यादव पर कंफ्यूजन का जो आरोप लगता था कि आप किसी पर टिक ही नहीं पाते और नेता प्रतिपक्ष का पद आपने लेकर के एक सेट किया कि 2027 में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से आएंगे, अब आप दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अब दिल्ली में जाकर के आप राष्ट्रीय राजनीति में कर रहे, अब ये छोड़ दिया आपने। जो 1.5 साल पहले आपने लोकसभा से इस्तीफा देकर के विधानसभा का चुनाव लड़के नेता प्रतिपक्ष बनकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्थायित्व की ओर ले जाने का प्रयास आपने समाजवादी पार्टी को किया, और कार्यकर्ताओं से और उनके पदाधिकारियों से आप बात करेंगे। देखिए 37 एमपी हैं, उनको छोड़ दें तो 36 हैं संभालने के लिए। तो विजय जी, मैं आप पास आऊंगा पहले। क्या ये डॉक्टर सुनील कौशिक की ये थ्योरी काम करेगी कि अब कि अखिलेश तो रुकते ही नहीं है, कभी लोकसभा से इस्तीफा दे दिया तो विधानसभा चले गए, फिर विधानसभा में अब इस्तीफा दे दिया तो फिर लोकसभा चले गए, तो ये तो नहीं चलेगा। जो उनका अपना विचार है, इस पे मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं। अनम्यूट कीजिए अपने को विजय जी, आप अनम्यूट करिए। देखिए पुष्कर जी, जो समाजवादी पार्टी बसपा और आरएलडी से तालमेल करने के बाद भी 2019 में चुनाव नहीं जीत पाई थी,
सिर्फ 5 लोकसभा सीट जीती थी, और जो समाजवादी पार्टी 22 में अलायंस बना के भी सिर्फ 111 सीट जीती थी, अचानक 37 सीट, मैं तो कहूंगा पूरी 43 सीटें उसने बिल्कुल जीत ली, जिसमें कांग्रेस भी शामिल, 6 सीटें। तो आखिर ये अनोखा आश्चर्यजनक घटना हुई कैसे? किसी को भी ये गुमान नहीं था। लगातार चुनाव के दरमियान बीजेपी में लोग शामिल हो रहे थे। चुनाव के ठीक पहले राज्यसभा चुनाव के समय में सपा के कुछ एमएलए भी बीजेपी के समर्थक बन गए। तमाम पार्टियां जो छोटी-छोटी हैं वो समर्थन देती रहीं और लोगों का दल-बदल भी भाजपा के पक्ष में होता रहा। 15 मार्च 20 मार्च से नामांकन शुरू था। 15 मार्च तक हम लोगों को लग रहा था कि चुनाव एक तरफा है, इसमें कहीं कोई फाइट ही नहीं है। 19 में जब सपा बसपा मिलकर नहीं जीत पाई तो कांग्रेस का 2.3% वोट क्या कर पाएगा? सपा के पास भी 37.5% वोट था 22 के विधानसभा के हिसाब से। तो वो कहीं से जीत नहीं दिख रही थी, और खासतौर पे आरएलडी के अलग होने के बाद। आखिर वो कारण क्या था? वो कारण था अति पिछड़ा, अति दलित। वो कारण था राजपूत। और इन 3 फैक्टर ने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति के अच्छा, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो जो कबूल भाई ने मुझे बताया था, और हालांकि वो बिल्कुल 100% सही है, मैं भी उसी बात को सोचता था। यादवों और मुसलमानों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़कर सिर्फ भाजपा को हराने की ख्वाहिश की, दुआएं की, और इच्छा बना ली कि हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय भाजपा हार जाए। और एक बिल्कुल मजबूत लॉन्च पैड तैयार कर दिया मुस्लिम और यादव ने, और उस लॉन्च पैड पे जो आया वो जंप कर गया और जीत गया। तो जो ये चमत्कार हुआ है, ये चमत्कार नया है। अगर ये कायम रहा तो निश्चित तौर पे मैं जो देख रहा हूं, जो मैंने शुरू में कहा, मैं वही देख रहा हूं। ये अद्भुत जो बात हुई है, ये किसी मैनेजमेंट से नहीं हुई, ये स्वतः स्फूर्त हुआ है। इसमें कोई अखिलेश जी की बहुत बड़ी मेहनत है, उन्होंने कोई रॉकेट साइंस चलाया, बहुत बड़ी मेहनत कर दी, ऐसा भी नहीं है। और यही चीज अखिलेश के कह रहा फायदे हूं में है कि जब जनता स्वतः उनके साथ आके जुड़ गई, यानी कि वो बीजेपी से अंदर अंदर बहुत ज्यादा नाराज थी। अगर बीजेपी इस बात को नहीं समझ रही है कि हमारा 9% वोट हमसे नाराज होकर रूठ के क्यों चला गया, और अभी तक इन्होंने कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया है, तो ये अखिलेश को मजबूत बनाए रखेगा, क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त गया है। ठीक वैसे ही गया है जैसे 2014 में भाजपा के साथ गया था। अब ये जो समीकरण बना हुआ है, इसमें पहले वाले तमाम कारण जो है वो उनका वो महत्वहीन हो जाते हैं कि भाई 19 में क्या हो गया, 17 में क्या हो गया, 14 में क्या हो। अब एक नया समीकरण है, हमको यहां से एक नई शुरुआत के तौर पे देखना पड़ेगा। और जो लोग कंफ्यूजन में है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेके, उनका कंफ्यूजन तो मैं दूर नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैंने आपको बताया है। अखिलेश जी किसी को भी नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, हम कहते हैं वो दलित ना भी बनाएंगे तो भी उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अखिलेश जी चौंका भी सकते हैं, क्योंकि इस समय पहले बीजेपी चौंकाती थी, अब अखिलेश चौंका रहे हैं। ये भी एक 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 टर्निंग पॉइंट है। अ, अभी क्या, अगर वो किसी लेडी को बना दें, उनके पार्टी में एक तेज तर्राक महिला नेता भी है और वो पिछड़े वर्ग से भी है, तो पीडीए वहां भी हो जाएगा। तो अखिलेश के पास विकल्प की कमी नहीं है। वो एक अच्छा बुके बना सकते हैं विधानसभा में। और सबसे रोचक बात यह है कि बीजेपी का जो रोड मैप है वो अभी बना नहीं है, वो कैसे करेंगे, क्योंकि जो भी पिछड़े और दलित नेता इनके 2017 में चमक रहे थे, उनकी छवि धूमिल हो गई है। उनको वोट ही नहीं मिला। जहां पासी भाजपा था वहां सपा का पासी जीत गया, जहां भाजपा का कुर्मी था वहां सपा का कुर्मी जीत गया। तो आप इस बड़े बदलाव का अंदाजा आप लगाइए कि किस तरीके से पूरा डिस्कोर्स चेंज हो गया है। अब जो ये बदलाव हुआ है, इसमें इसको दुरुस्त करने के लिए, इस साइकिल को वापस लाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी अच्छा, ओबीसी निश्चित तौर पे अपने ग्रीवांसेस को लेके बहुत ज्यादा एड्रेस कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो अति पिछड़ा अति दलित भाजपा में आया था, ये प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे आया था। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे 14 में आया, 73 सीटें जीती भाजपा ने। और जितनी सीटें उन्होंने लोकसभा 14 में जीती थी, विधानसभा में उतनी ही कन्वर्ट हुई 17 में। फिर 19 में जितनी सीटें भाजपा ने जीती, भाजपा अलायंस ने, उतना ही विधानसभा में 22 में कन्वर्ट हुई हैं। आंकड़े देख लीजिए। तो जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है उसमें मुझे लग रहा है कि चूंकि देखिए अब अखिलेश अकेले फैसला लेने वाले हैं एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में।
निगेटिव एटमॉस्फेयर में हम लोग कहते थे कि अखिलेश अकेले हैं, क्या करेंगे, लेकिन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में अखिलेश के फैसले पर सवाल उठाने की हैसियत, जुर्रत किसी समाजवादी पार्टी के नेता में नहीं है। और अगर कांग्रेस उनके साथ कोई बड़ा दांव नहीं खेलती है, उनको चरखा दांव से उलटने की कोशिश नहीं करती है, तो मैं समझता हूं कि अखिलेश के फैसले पे कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। और यही चीज अब उनके लिए पॉजिटिव हो गई है और बीजेपी के लिए नेगेटिव, क्योंकि बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व है, प्रदेश तय करेगा, केंद्र तय करेगा। जब तक ये बात करेंगे तब तक अखिलेश 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। अखिलेश 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। कबूल जी, अगर विजय जी कबूल जी से मेरा वाला सवाल है वो जवाब उपाध्याय जी नहीं दे पाए। मेरा तात्पर्य था, जो सवाल आपने पूछा उपाध्याय जी ने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन नहीं, उन्होंने आपकी बात का समर्थन जैसा नहीं, समर्थन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये सवाल था सीधा सीधा, कबूल जी भी समाजवादी पार्टी को अच्छे से समझते हैं। क्या शिवपाल सिंह यादव की जो भूमिका 2019 में रही, 2024 के चुनाव में रही, और जो अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं कि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, और जो कार्यक्रम देखा गया सारा, उसके बाद वो लोकसभा में जाकर के अपनी तैयारी करते हैं, तो क्या प्रदेश को ऐसे छोड़ेंगे? जो कार्रवाई लोगों ने देखी, क्या वो कार्रवाई को देख करके तमाम मेरे नेताओं से बात होती थी, समाजवादी पार्टी के विधायकों से भी बात होती थी, उनको लगता था कि हमारा नेता विधानसभा में ठीक से टक्कर दे रहा है। और हो सकता है कि वो भी साथ में रिजल्ट रहा हो कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने का प्रयास किया। मैं सुनील जी, मैं कबूल जी के पास आऊंगा, लेकिन ना अभी मैं भी बोल दूं, अगर आप यही कुछ कर दीजिए। हाँ, बोलिए, आप बोल दीजिए। देखिए, कौशिक साहब जो कह रहे हैं कि शिवपाल ने चमत्कार कर दिया, ये इत्तेफाक संयोग है, प्रयोग नहीं है। ये समाजवादी पार्टी अलायंस को जीतना था, वो जीत गई। उसमें शिवपाल जी ने तो चुनाव भी नहीं लड़ा। शिवपाल जी अब बड़ी मुश्किल से बदायूं सीट अपने बेटे के लिए जीत पाए। जिस तरह की जद्दोजहद रही, जो सारी बातें रही, और आज के दिन में हीरो सिर्फ अखिलेश हैं, उसमें बाकी कोई और हीरो है नहीं। वही मैं भी कह रहा था कबूल जी, अखिलेश हीरो है, अखिलेश हीरो है। ये बात फिरोज जी ने भी अपने शब्दों में कही, और दोनों बार में विजय जी इस बात को साबित भी कर रहे हैं कि जनता ने जिताया है, लेकिन अब हीरो वो है, और अभी समाजवादी पार्टी में उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, और जिससे बहुत बड़ा कोई ड्रिफ्ट नजर आने लगे। आपको क्या लग रहा है? जो अब कौशिक जी ने आपसे सवाल पूछा था, उसका भी जवाब दे दीजिए और आप अपनी बात रखिए। एक दो चीजें हैं। पहले तो कौशिक जी ने एक सवाल अखिलेश यादव पे उठाया कि अखिलेश यादव कहीं स्थिर नहीं रहते, वो बदल देते हैं। दरअसल आप इसको समझिए, अखिलेश यादव ने जब खास तौर से लोकसभा सीट आजमगढ़ की छोड़ के करहाल की सीट से विधायक बने और विधानसभा चुना, उस वक्त अखिलेश यादव अगर आजमगढ़ सीट को रखते तो संसद में उनके पास क्या था? उतना विपक्ष उतना कमजोर स्थिति में था। उनके पास 4 सांसद थे, वो किस तरह से संसद में अपनी आवाज उठाते? उनको उतना स्पेस नहीं मिल पाता। एक चीज अखिलेश यादव ने उस वक्त ये समझा कि हमारे लिए इस बार अभी जो मैदान है वो दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान है, और उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान के लिए ही उन्होंने विधानसभा में रहना पसंद किया। एक ही अब जब समाजवादी पार्टी की सीटें 37 जीत गई हैं, अब समाजवादी पार्टी और विपक्ष भी पहले जैसा नहीं है, अब विपक्ष भी बहुत मजबूत स्थिति में है, और अखिलेश यादव जब खास तौर से 37 सांसद के साथ जीते हैं, अब उनकी पार्टी को जो संसद में बोलने के लिए समय मिलेगा वो उस समय जो है 4 की तुलना में 37, यानी कि अब उनके पास 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय होगा संसद में अपनी बात को रखने का। और उनके साथ 37 सांसद जब खड़े किसी मुद्दे पे अपोजिट मतलब सत्ता पक्ष अगर विरोध भी करेगा तो उस वक्त जो है 37 सांसद एक साथ खड़े होंगे समाजवादी पार्टी के, तो उनकी आवाज और मुखर होगी। एक चीज। दूसरी चीज है, जब 37 सांसद जीते हैं तो उनको भी एक साथ उनके लिए उनका नेतृत्व करने वाला भी कोई चाहिए।